एक प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यह है संस्कृत का कक्षा 6 के अध्याय 1 का भाग 2, यानी कि यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आइए हम शुरू करें। अभ्यास उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। छात्र गजः घटः शिक्षकः मकरः, उसके बाद है दीपकः, फिर ये क्या है मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, और उसके बाद है बालकः, चालकः, गायकः। अब आगे है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। तो देखिए जरा, ये क्या है किसान है, इसको क्या कहते हैं कृषकः। यह क्या है बैल, इसको क्या कहेंगे वृषभः। उसके बाद ये क्या है भालू, इसको क्या कहेंगे भल्लुकः। उसके बाद ये क्या है मेंढक, इसको क्या कहेंगे मंडूकः। और ये क्या है कबूतर, इसको क्या कहेंगे कपोतः। पलंग यानी कि पर्यंकः। फिर टेलीफोन यानी कि दूरभाषः। और ये क्या है कौआ यानी कि काकः। और यह है दर्जी, इसको क्या कहते हैं शौचिकः। इसको हम क्या कहेंगे शौचिकः। अब है अगला वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि वर्ण का संयोजन करके, यानी कि वर्णों को इकट्ठा करके जोड़कर पद को लिखें, यानी कि शब्दों को लिखें। अब जैसे कि पहला दिया हुआ है च प्लस अ, यानी कि च, स प्लस अ स, क प्लस अ कह, चस कह। तो उसी तरीके से आपको आगे इन तीनों के बनाने हैं। जैसे कि स प्लस औ सौ, च प्लस ई ची, और क प्लस अ कह शौचिकः। कैसे लिखेंगे सौ सौ ची और कह, विसर्ग आ जाएगा इसमें क के बाद शौचिकः। स प्लस उ सु, न प्लस अ न, और क प्लस औ कौ सुनकौ। और उसके बाद है ध प्लस आ धा, व प्लस अ व, त प्लस अ तह धावतः। अब इसके बाद इसी का आगे है व प्लस ई री, व प्लस री व्री, और द आधा द और ध प्लस आ, यानी कि द ध और आह, द ध संयुक्त और आह वृद्धा। तो वृद्धा। ग प्लस आ गा, य प्लस अ य, और आधा न त और ई गायंती अंती, यानी कि गायन गा य अंती, यानी कि गायंती। तो इस प्रकार से अब अगला देखिए, इसी का ख पाठ हिस्सा है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयते, यानी कि पदों के वर्ण विच्छेद को प्रदर्शित करें। जैसे यानी कहने का मतलब है कि पहले हमने देखा कि इन अक्षरों को जोड़कर, हम वर्णों को जोड़कर हम क्या बना रहे थे पद बना रहे थे। अब यहाँ पे इन पदों को तोड़कर हमें इसको इस तरीके से करना है। अब जैसे कि देखिए पहला दिया हुआ है लघु, लघु मतलब ल प्लस अ ल, और घ प्लस उह घु लघु। उसके बाद है सिब्यति, सिब्यति, सिब्यति कैसे क्या करेंगे स हलंत प्लस दीर्घ ई प्लस व हलंत, हलंत मतलब नीचे की तरफ ये छोटा सा देख रहे हैं लॉ में लगा हुआ है, उसको हलंत कहते हैं। तो स हलंत प्लस दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई, अब प्लस व हलंत, अब प्लस य हलंत प्लस अ, फिर त हलंत प्लस ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई। फिर उसके बाद अगला है वर्ण, वर्ण क्या हो जाएगा व हलंत प्लस अ प्लस ये ऊपर में र है, तो इसका उच्चारण पहले हो रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, या आधा र है
तो व हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस र प्लस आह और उसके बाद है अगला कुकुरऊ, तो क हलंत प्लस छोटा ऊ यानी कि हरस ऊ, फिर क हलंत फिर क हलंत प्लस छोटा ऊ प्लस र हलंत प्लस औ कुकुरऊ। फिर उसके बाद है मयूरा, म हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ, अब प्लस र हलंत अब प्लस आह। आह कैसे लिखेंगे, तो आ लिख के और इसमें दो ऐसे बिंदा लगा देंगे, तो यह होता है आह, तो मयूरा। फिर उसके बाद है बालकः, तो ब हलंत प्लस आ, ब हलंत प्लस आ, फिर ल हलंत प्लस अ, फिर क हलंत प्लस अह कैसे लिखेंगे, तो अह लिखेंगे अ में दो ऐसे विसर्ग दे देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, बालकः। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों को भरें की पूर्ति करें। अब जैसे देखिए क्या है ये, चसकः, चसकौ, चसकाः, चसकः एक वचन हो गया, चसकौ द्विवचन हो गया और चसका बहुवचन हो गया। तो उसी तरीके से वली वर्दो दिया हुआ है द्विवचन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वली वर्दः और बली वर्दाः, सुनकः, सुनकौ, सुनकाः। फिर क्या हो जाएगा आगे देखिए, मृगाः है, तो मृगः, मृगौ, मृगाः। फिर शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूरः। इस तरीके से यह आपका दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ है, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए, संस्कृत पदानि लिखत। तो ये क्या है, हाथी है, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः, क्या कहते हैं, गजः, ग ज और विसर्ग गजः। फिर उसके बाद ये क्या है आपका, यह कौआ, इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, काकः, का कह, इसके बाद विसर्ग आ जाएगा इधर, काकः। फिर क्या है ये, यह चंद्रः, इसको क्या लिखेंगे, चंद आधा न, च आधा न, फिर द और इसमें र, चंद्र, और फिर इसी में विसर्ग दे देंगे, ये हो जाएगा चंद्रः। फिर आगे देखिए, ये आपका ताला है, ताला को संस्कृत में क्या कहते हैं, तालः। ये क्या है, भल्लुकः, और ये क्या है, बिडालः। उसके बाद है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्रम दृष्ट्वा यानी चित्रों को देखकर उत्तर लिखें। जैसे बालकः किम करोति, तो बालकः पठति, बालक क्या कर रहा है, यहाँ बालक पढ़ता है, बालक क्या करता है, तो बालक पढ़ता है। उसके बाद यहाँ देखिए, अश्वौ किम कुरुतः, तो अश्व दो घोड़े क्या करते हैं, तो अश्वौ धावतः, अश्वौ धावतः। कुकराः, कुकराः यानी कुत्ते, किम कुर्वन्ति क्या करता है, तो कुकराः भुकन्ति, बुक्कन्ति, बुक्कन्ति, बु भ नहीं ब बुक्कन्ति, कुकरा बुकन्ति। आगे देखिए, छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ, छात्रौ प्रार्थयतः, प्रार्थना कर रहा है। कृषकः किम करोति, तो कृषकः कर्षति, कृषकः कर्षति, कृषकः कर्षति। उसके बाद है गजौ किम कुरुतः, गजौ किम कुरुतः,
हाथी, दो हाथी क्या करते हैं? तो गजौ चलतः, चल और त विसर्ग। अब यह है पदानी संयोज्य वाक्यानि रचत, पदों को मिलाकर संयोज करके यानी कि मिलाकर वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे गजः गजा चलन्ति, सिंहो गर्जतः, गायकः गायति, बालको पठतः, मयूरः नृत्यन्ति। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि बॉक्स से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरे। तो मयूराः क्या हो जाएगा? नृत्यन्ति। फिर उसके बाद गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहो गर्जतः, वानरः खादति और अश्वः धावति। तो इस तरीके से यह हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि सह तौ ते इत्यतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत, यानी कि सह तौ ते में से पदों को देखकर रिक्त सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे देखिए गजाः, अब ये देखिए चलन्ति, ती तह अंति, ती मतलब हो गया एक वचन, तह मतलब हो गया द्विवचन और अंति मतलब हो गया बहुवचन। तो इसका क्या होता है? एक वचन में होता है सह, द्विवचन में होता है तौ और बहुवचन में होता है ते। तो यहाँ पे चलन्ति तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ते चलन्ति। छात्रों पठता, तो ये द्विवचन हो गया तो तौ पठता। वानराः क्रीडन्ति तो ते क्रीडन्ति, यहाँ पे ते आ जाएगा। गायकः गायति, तो गायकः के बदले में क्या आएगा? यहाँ सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, तो सह नहीं मतलब सॉरी मयूराः नृत्यन्ति यानी कि ते नृत्यन्ति। अब ये देखिए धातव्यम, यानी कि क्या है धातव्यम में जरा देखते हैं। संस्कृत के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत के 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इस तरीके से ये जन पाठ खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे पाठ 2 के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।